अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी मैट्रिक के बाद कैरियर को लेकर कि आपको कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए अपने कैरियर को चूज करते हुए। और ये बात बड़ी अलार्मिंग है मेरे लिए कि मुझे अब तकरीबन 4 लोगों ने अप्रोच किया है, उन बच्चों ने जिन्होंने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए हैं अभी और अभी रिजल्ट्स आना बाकी है, लेकिन उन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि हमें सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है कि मैट्रिक के बच्चा हो और उसको सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाएं। ये स्ट्रेस की वजह से होता है जब आपकी उम्मीदें बच्चे से बहुत ज्यादा होती हैं या बच्चा आपको बहुत ज्यादा शो कर रहा होता है कि मैंने बहुत पढ़ा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप उस पर अच्छा खासा खर्च कर रहे होते हैं। जब वो एग्जाम में बैठता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया हुआ, वो प्रॉपर तरीके से पेपर्स अटेम्प्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वो आपके सामने से घबराता है और उसके जहन में इस तरह की थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं। तो दोस्तों, अब वालिदैन को चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को पर नजर रखें, ऐसे बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और उन पर उनको सपोर्ट दें। उनके साथ अब जो भी होना था वो हो चुका। देखिए, हमारा एक माइंड सेट होता है कि अगर मैट्रिक में इतने नंबर ना लिए तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो ये नहीं बन सकता, उसका ये काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैट्रिक में नंबर ना आना ये कोई जिंदगी में कामयाबी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके मैट्रिक में नंबर कम आते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर अपीयर हो सकते हैं, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वक्त जाया कर लिया है और अगर आप अब सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ सोचना शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती और भूल होगी। मैट्रिक का एग्जाम आपकी जिंदगी में सिर्फ एक, जैसे एक मैच चल रहा हो और उसमें एक बॉल की हैसियत होती है, तो सिर्फ एक बॉल से ये तय नहीं होता कि आप जीत गए या हार गए। तो मैट्रिक का एग्जाम सिर्फ एक बॉल की हैसियत रखता है, इससे कतन ये जाहिर नहीं होता कि आप बिल्कुल जिंदगी में हार चुके हैं। आपके लिए बहुत से मौके अभी बाकी हैं, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इस पे दोबारा काम कर सकते हैं। आपने जो गलतियां की हैं उनसे सबक सीखें, उनको दोबारा मत दोहराएं और फ्यूचर के लिए इस तरह की मिस्टेक्स ना करें और अपने आप को तैयार करें, अच्छे से प्रिपेयर करें और दोबारा से एग्जाम के लिए अगर दोबारा भी अपेयर होना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी जिंदगी से कोई भी चीज कीमती नहीं है। खुदारा इस तरह की चीजें सोचना बंद करें। अगर आपको नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपको इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं और आप काबू नहीं पा रहे, तो आप माहिर नफ्सियात से जरूर मिलिए। मैंने जिनसे भी हिस्ट्री ली है ये मोस्टली वो लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा पैसा दिया गया, जिनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया, जिनको बाइक्स लेके दिए गए, जिनके वालिदैन अक्सर अब्रॉड कंट्रीज में हैं, तो इसलिए उनके ऊपर चेक करने वाला कोई भी नहीं था। तो चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है वालिदैन के लिए कि वो अपने बच्चों को देखें, वो स्कूल में वीकली बेस पे या मंथ में एक दफा जरूर टच करें स्कूल को कि उनके बच्चे की परफॉर्मेंस किस तरह जा रही है, ताकि आपको टाइमली इन चीजों का पता चल सके कि आपके बच्चे की कंपनी किस तरफ जा रही है, वो सही कंपनी ले रहा है या वो गलत लोगों की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चों में इस तरह के बदलाव आप नोट कर रहे हैं एग्जाम के बाद, अगर आपका बच्चा आइसोलेट है, अलहदा रहना पसंद कर रहा है या अलहदा रह रहा है या बहुत ज्यादा सो रहा है या बिल्कुल नहीं सो रहा है या उसकी नींद बहुत ज्यादा बढ़ गई है या बिल्कुल खत्म हो गई है, खाना पीना उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है या बिल्कुल भी नहीं खा रहा, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आप इसको जल्द से अपने माहिर नफ्सियात से मिलवाइए, इसका चेकअप करवाइए और इस पर कड़ी नजर रखें, इसे हौसला दें, इसे
सपोर्ट करें कि अगर एग्जाम में आपके नंबर अच्छे नहीं आते तो कोई मसला नहीं, हम दोबारा एग्जाम दे लेंगे या हम कोई और काम कर लेंगे, लेकिन खुदारा जिंदगी को खत्म करने की हद तक बच्चों को ना जाने दें। इसके लिए वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि आप बच्चों के लिए सपोर्टिव हो जाएं, आप बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें, आप बच्चों के साथ इस तरह हो जाएं कि वो अपने दिल की हर बात आपके साथ शेयर कर सके, आपकी तमाम जो आपने सख्तियां हैं उसको खत्म कर दें, आप बच्चे के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें, अगर उससे गलती हो गई है तो उसे दरगुजर करें और उसके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें ताकि वो आपको दिल की बात कह सके और इस तरह की थॉट्स पर काबू पाया जा सके और इस तरह के बिहेव को भी कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा आप अगर बच्चे को ओवरबर्डन कर रहे हैं, स्ट्रेसर उसके कम कर दें, उनकी लिमिट्स कम कर दें, बच्चे को बिल्कुल भी इस तरह का फील ना होने दें और कि जिससे बच्चे को रिग्रेट फील हो। कोई बात नहीं, उनको समझाएं कि बेटा अगर इस बार नंबर अच्छे नहीं आते तो आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह की सोचें अपने जहन से निकाल दें, खत्म कर दें। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, खुदारा अपने बच्चों को समझाइए। बहुत से बच्चे होते हैं जो मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद सिर्फ चंद नंबरों की खातिर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और कुछ कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ इस तरह का वाकया हो। तो जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मैट्रिक की इतनी बिल्कुल भी आपकी जिंदगी में उसकी अहमियत नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दें। आप दोबारा से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए जो हो गया उसको दोबारा रिपीट मत करें। दोस्तों, मैट्रिक का इम्तिहान अगर आपसे कम नंबर भी आते हैं तो खुद को काम रखें, पुरसुकून रखें, आइंदा के लिए खुद को तैयार करें। अगले साल आप बेहतर नंबर ले लेंगे। मैट्रिक में इस साल अगर आपका मैट्रिक के बाद आपका मेडिकल में एडमिशन नहीं होता तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में और भी बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग हैं जो सिर्फ डॉक्टर नहीं बने, बाकी फील्ड्स भी हैं जो आप अपना सकते हैं। और अगर आपका ख्वाब सिर्फ डॉक्टर बनना ही है तो इसके लिए भी आपके साथ अगला साल पड़ा है। आप दोबारा से मेहनत करके दोबारा से उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसलिए खुदारा इस तरह का कोई भी स्टेप बिल्कुल ना लें। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो आप अपने माहिर नफ्सियात से ज़रूर मिलें, अपने दोस्तों के साथ अपने दिल की बातें शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने दिल की बातें शेयर करें, लेकिन तन्हाई को तोड़ दें, तन्हाई को ख़त्म कर दें, बिल्कुल भी तन्हा ना रहें। ये आपके लिए हार्मफुल होगा और आपके वालिदैन, आप अपने वालिदैन के लिए सब कुछ हैं। अगर मैट्रिक में आपके नंबर कम भी आ जाएंगे तो आप अपने वालिदैन के लिए अपने वही बेटे रहोगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी दांव पे मत लगाएं। ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, आपकी पोजीशंस मैटर नहीं करती, ये आपकी सक्सेस को तय नहीं करती, बिल्कुल भी तय नहीं करती। हो सकता है कि आप मैट्रिक में अगर अच्छे नंबर नहीं लिए तो आप आगे कुछ और कर लें, आप बिजनेस कर लें, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ मेडिकल में जाके ही सक्सेसफुल होना है या किसी और फील्ड में जिसको आपने सोच रखा है उसमें सक्सेसफुल होना है।